हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कौशल प्रीति ब्लॉग पर। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी अपनी प्रेगनेंसी पे। प्रेगनेंसी का मीन्स ये है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब आप गर्भ में आपके लड़का है या लड़की, उसके मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत लोगों देखो, लड़का और लड़की में कोई आज के जो दौर है कोई फ़र्क नहीं है, लड़का लड़की से बराबर है। आप लड़की को भी वैसी शिक्षा दो, वैसी हो, तो लड़की आज किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। आप लड़कियों को अगर बाहर भेज सकते हो तो आप लड़की को भी भेज सकते हो। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। मेरा मानना पर्सनल, मेरा ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब होता है खासकर जब पहला बेबी होता है तो लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, एक क्रेजनेस होती है कि नहीं, क्या है क्या है क्या है, पूरे 9 मंथ। तो वही मैं आपसे लोगों से आज शेयर करूँगी। तो मेरा बाबू जब मेरे पेट में था, मेरे पास एक बेबी गर्ल है और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे आगे कोई इच्छा नहीं है कि मुझे बेबी बॉय हो या ना हो। बस ऊपर वाले ने मुझे जो दिया है इसी की ज़िंदगी सलामत रखें, बस यही दुआ है मेरी। तो मैं वही अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मेरी बेबी मेरे पेट में थी, मेरे बेबी गर्ल में क्या क्या सिम्टम थे मुझे, जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मैं उसे आप लोगों को बता, बाबू लेटा है, दूध पी रहा है, मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देता है, अभी थोड़ा बिजी है। तो पहला सिम्टम तो ये था, फर्स्ट 3 महीने तक तो मेरा कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं करती थी, कुछ भी, कोई भी चीज़ मुझे, हर कुछ, क्योंकि मुझे उस समय जैसे थी या ऐसे थी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे थी प्रॉब्लम। मुझे ये डॉक्टर ने भी बता रखा था, मुझे टाइफाइड हो रखा था। तो मेरा कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं। तो मेरे फिर जब दवा चली तो सेकेंड सेमेस्टर से फिर मेरा खाना पीना, मुझे कभी सिकनेस या उल्टी वगैरह ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होता था। बस सुबह सुबह मुझे एक बार ज़रूर होती थी। हाँ, सुबह सो के उठते ही मुझे एक बार ज़रूर, मॉर्निंग सिकनेस ही बोलते हैं उसको, तो वो ज़रूर होते थे। एक बार मुझे वैसे ये नहीं कि खाने के बाद ही हो जाए, ऐसा नहीं होता था। और मुझे हर कुछ पचता भी था। और मुझे एक बहुत तगड़ा सिम्टम था, मुझे मीठा खाने की बड़ी क्रेज़नेस थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि और ख़ासकर मुझे रात में होती थी, मुझे ये चीज़ ज़्यादा वो होती थी, और रात में ज़्यादा होती थी। यहाँ तक कि मैं 11:30 बजे रात को बना कर हलवा खाई हूँ रवे का। मुझे बहुत याद है। ये बोलते लगता था बस खा लूँ, बस खा लूँ, मुझे मिल जाए, नहीं मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, ऐसा वाला क्रेज़नेस चढ़ता था मीठा खाने की। तो मैं बना कर खाती थी। ये खूब हँसते थे, क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हो गए। दोनों कड़वा खट्टा सब चलेगा, लेकिन मीठा नहीं खाते, मीठा नहीं पसंद था मुझे। शादी के पहले भी सब मुझे पता, सब लोगों को पता है कि मैं मीठा बहुत ही कम खाती हूँ। तो फिर जो है वो इनको बड़ी हंसी आती थी, क्योंकि भाई ये मैं भी कहती थी हंस लो भाई। उसके बाद क्या होता था, खट्टा मुझे बिल्कुल एलर्जी हो गई थी। खट्टा मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं होता था। यहाँ तक कि लोग प्रेगनेंसी में बतासे ये वो सब खाते कितना, लेकिन मुझे बिल्कुल, मैं बतासे तो छुई भी नहीं हूँ प्रेगनेंसी में अपने। कभी मुझे खाते भी थे तो मुझे लगता था मैं निकल आएगा, मुझे खट्टा से एलर्जी हो गई थी एकदम। और मुझे ब्लैकनेस बहुत हो गया था, ब्लैक दाने वगैरह नहीं, पूरे जैसे मेरा स्किन ही पूरा जो है एकदम डल पड़ गया था, एकदम काली हो गई थी। सांवला भी नहीं कहेंगे, काली हो गए थे पूरा। एक गर्दन वगैरह में जैसे एक खुल गया था। एक बार मुझे याद है, मेरी बहन ने मुझे ऐसे बोला था, दीदी तुम नहाती नहीं हो क्या? तब मुझे बड़ा वो लगा था, भाई नहीं कहा नहाती तो, नहीं तुम ध्यान से नहाती नहीं, तुम्हारा चेहरा एकदम, तुम्हारा एकदम बदल गया है, तुम एकदम बदल गई हो। मैंने कहा नहीं भागू, ऐसा नहीं है, नहाती हूँ। अब जो भी प्रेगनेंसी की वजह से कहीं हो सकता है, अगर प्रेगनेंसी की वजह से होगी तो प्रेगनेंसी के बाद तो चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ सही है। तो उसके बाद मेरा चेंज हुआ था, ऐसे निकलता था, फिर बदल गया था। और तो और
7 मंथ जो पेट वाला बोलते हैं, पेट 7 मंथ मेरा कोई बता ही नहीं सकता था। मैं खुद आश्चर्य होती, 7 मंथ तक मेरा कोई पेट वगैरह नहीं निकला था, मैं जैसे था वैसा ही नहीं। लेकिन 8 मंथ से थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा निकलना शुरू। 9 मंथ तो मेरा जीना हराम हो गया था। मैं बताऊँ आपसे मैं कैसे बताऊँ, चौड़ाई से पेट निकलता है। जो बेटियों का पेट होता है, बेबी गर्ल का होता है, वो चौड़ाई से पेट निकलता है। तो ज़्यादा आपको वो नहीं निकलेगा, ज़्यादा नहीं, मतलब वो होता है, वो लगता है जो थोड़ा सा वो ऐसे है तो उन लोगों का वैसे होता है, चौड़ाई से पेट निकलता है, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन 9 मंथ में, और मुझे 8 मंथ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बराबर काम किए, बराबर सब कुछ किए। मैं हॉस्पिटल भी जाती थी, क्योंकि मतलब मैं अकेले ही सारा कुछ संभालती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये मुझे ले जाते थे हॉस्पिटल, जाना आना सब कुछ मैं करती थी। मैं 9 मंथ तक मैंने मैंने बेबी को होने वाले दिन तक मैंने पूरे काम किए, पूरे सब कुछ करके तब मैं हॉस्पिटल गई हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी काम वगैरह करने में। लेकिन 9 मंथ में लेटने में इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है, क्या बोल। ना 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 बाबू, बाबू को लग गई, ले लो, अच्छा ये पहना दे मम्मा, ये पहना। डायपर लेके आई है भाई, डायपर लेके आई, मेरे बाबू कह रही है मुझे पहना दो मम्मा, बात ना करो, मुझे पहना दे, पहना दे रही हूँ बाबू को। 9 मंथ में लेटने में बैठने में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। 9 मंथ में लगता है कि भगवान अब फुर्सत कर दे, अब दे दे, अब दे दे, अब दे दे, अब दे दे, बस ऐसे लगता है। और मेरा तो ऐसा हुआ था कि नवंबर के मंथ की बात है, एक हंसी मेरी जो है, मुझे डॉक्टर ने 19 तारीख को मेरी एनिवर्सरी होती है, 19 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है शादी की। और 16-17 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई थी। मुझे डॉक्टर ने मुझे मतलब कि 16-17 तारीख में मैं गई थी, 16 या 17 तारीख को मैं गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था तुम एडमिट हो जाओ, तुम्हारा डेट आ चुकी है, मतलब तुम्हारा डिलीवरी टाइम हो चुका है। तो मेरा क्या था कि मैं जो है, मैं नॉर्मल के चक्कर में थी। मैंने सोचा नॉर्मल ही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ऑपरेशन से डर लगता था बहुत ज़्यादा। फिर मैं चली आई थी, मैं डॉक्टर से नीचे जो होती हैं सिस्टर लोग, मेरे से तो सिग्नेचर ले ली थी, और मैं अकेले गई थी, अकेली थी, तो मुझे और डर लगा, तो मैं चली आई थी। उसके बाद फिर मैं जो है, मैंने सोचा शायद नॉर्मल हो जाए, तो मैंने फिर 28 तारीख तक वेट किया। नहीं, मैंने फिर 27 तारीख तक वेट किया। 27 तारीख को फिर मैं गई हॉस्पिटल। मुझे कोई दिक्कत हो ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा मेरा डेट जो डिलीवरी डेट देते हैं उस पर अल्ट्रासाउंड पे, उससे मेरा ओवर हो गया था। तो मैंने कहा मेरा जाना अब ज़रूरी हो गया है, तो मैं फिर गई थी। तो डॉक्टर मेरे ऊपर एकदम गुस्सा हो गई कि तुम अपने मन का कर रही हो, फिर आप जानना मेरे कोई गारंटी नहीं है, ऐसा ऐसे बोली। मैं फिर तुरंत एडमिट हो गई। उस टाइम फिर मम्मी मेरी आ गई थी, तो मैं एडमिट हो गई जो है। ये फिर 28 तारीख को हो गई थी मॉर्निंग में ये फिर हो गई थी 28 तारीख को। अगर पहले ही हो जाती, पहले ही मुझे पता होता, मैं यही बोलती कि अगर पहले मुझे पता होता कि मेरा ऑपरेशन ही होगा, नॉर्मल का कोई चांस नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो मैं 19 तारीख को ही करवा लेती। तो मेरा एनिवर्सरी और बाबू का बर्थडे एक ही दिन होता। ये हमेशा मैं हंसती, लेकिन नहीं, जिसका जो ऊपर वाला, सबका टाइम निश्चित है कि कब किसको आना है इस दुनिया में और किसको कब जाना है। यही तो दो चीज़ ऐसी है कि जो ऊपर वाले के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं है। तो बस आज के लिए मैं यही नॉलेज, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो किसी के आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।